बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आज मार्केट को बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कर सकती हैं। और अगर हम लोग आज न्यूज़ के हवाले से बात करें तो आज तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:30 बजे जो है वो बिल्डिंग परमिट्स का डाटा है, तो ये डाटा भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तकरीबन 8 बजे, तो 8 बजे जो लोग क्रूड ऑयल के अंदर काम करते हैं तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ होती है क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री। और अगर हम लोग इसको ओवरऑल थोड़ा सा डाटा के इम्पैक्ट के हवाले से बात करें तो ये डाटा आपको आज की डेट में मिक्स देखने को मिल सकता है। और अच्छा, इसके बाद मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि आज रात 12 बजे, आप जैसा कि आप लोगों को पता है कि FOMC है, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा पहले FOMC को डिस्कस कर लेता हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह टेक्निकल चार्ट के ऊपर चलेंगे और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखेंगे कि गोल्ड में क्या सेटअप दे रहा है। और बात करें अगर इस FOMC के हवाले से कि ये FOMC क्यों इंपॉर्टेंट है, फेडरल फंड रेट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो फेडरल फंड रेट है। अच्छा, यहाँ पे ना इस आज के दिन में ना एक बहुत बड़ी मूव भी फोरकास्ट की जा रही है। उसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो माजरत, एक तो दिसंबर के अंदर आपको जो है वो क्लोजिंग देखने को मिलती है, एनुअल क्लोजिंग। तो उसमें जो है वो प्रॉफिट टेकिंग भी होती है। तो गोल्ड की मार्केट के अंदर, स्पेशली हर मार्केट के अंदर, मैं कहता हूँ कि आपको मार्केट जो है वो वॉलेटाइल देखने को मिल सकती है जो लास्ट के डेज होंगे या इस तरह की न्यूज़ेज होंगी। सेकेंड इज़ कि अगर हम बात करें थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट के हवाले से, तो इंटरेस्ट रेट अगर आप लोग देखें यहाँ पे, तो जो प्रीवियस था वो था तकरीबन 4.75, और जो फोरकास्ट किया जा रहा है वो 4.50 किया जा रहा है। और जो FOMC की स्टेटमेंट आई थी, जो FOMC की मीटिंग मिनट्स आए थे, तो उसके अंदर भी ये चीज़ वाज़ह की गई थी कि हम 25% बेसिक पॉइंट जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट कम करने जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमें ये तो कंफर्म हो गया कि भाई हमें ये इंटरेस्ट रेट जो है वो कट करेंगे। उसके बाद अगली चीज़ निकल के आती है हमारे पास, वो होती है FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, मैं आज आप लोगों को बता भी देता हूँ। अब देखें, इसमें जो फेड से जो क्वेश्चन आंसर्स किए जाते हैं, और फेड जो है वो अपनी एक माहाना रिपोर्ट बताता है कि मेरे जो फेडरल रिजर्व बैंक है उसने किस किस तरीके से अपने टारगेट्स को अचीव किया और इन फ्यूचर उसके क्या टारगेट्स हैं। अब सबसे बड़ी जो चीज़ है, मैं आप लोगों को 2-3 चीज़ें बता देता हूँ फेडरल फंड इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, कि देखो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक तो जो बात होती है, जो मार्केट वोलेटाइल होती है, मैं आपको वो पॉइंट बताऊंगा। एक, जब अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की बात होती है तो उस टाइम के ऊपर आपको अगर इनके अंदर कोई मेजर चेंजिंग्स या मेजर उनके तरफ से कोई मतलब कि वो वर्ड्स बोलते हैं कि भाई हम इतने परसेंट या इतने परसेंट डाउन करेंगे या इतने परसेंट अप करेंगे, उस टाइम के ऊपर मार्केट के अंदर एक मेजर इम्पैक्ट आता है। दूसरी चीज़ है इन्फ्लेशन। अगर आपका इन्फ्लेशन रेट जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए अगर कोई बात होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो वो भाई इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट आएगी मार्केट के अंदर। थर्ड इसके इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट के हवाले से क्या बात होगी कि भाई इन फ्यूचर हम लोग जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट को जो है वो कितने परसेंट कट कर सकते हैं और फोरकास्ट में क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि एक तो ये सालाना लास्ट FOMC है। अब इसके अंदर जो आने वाला साल होगा जो 2025 है, अब उसके अंदर बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं इन्वेस्टर्स की, जब ट्रंप आएगा, ट्रंप के आने के बाद जो है वो चीज़ें किस तरफ जाएंगी। तो ये आज इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मेरे ख्याल में आई थिंक सो एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है। वैसे अगर मैं इसके ऊपर डिटेल भी इसके ऊपर बात करूं तो कम से कम 2 घंटे तो गए ही, कहीं नहीं 2 घंटे इजीली इसके ऊपर मैं आपको समझा सकता हूं कि भाई एक्चुअल में ये चीज़ें वर्क किस तरीके से करती हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करें अगर यहाँ पे इसके अंदर क्या नाम है टेक्निकल चार्ट के हवाले से, कि आप लोगों ने टेक्निकल चार्ट में किस तरीके से जो है वो देखना है कि गोल्ड किस तरीके से वर्क कर सकता है। और अगर हम बात करें थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट के हवाले से कि टेक्निकल चार्ट के ऊपर क्या हो सकता है। अच्छा, ये M15 का चार्ट है। अब मैंने M15 का चार्ट क्यों लिया, क्योंकि आपने देखा होगा कि सुबह से मार्केट जो है वो एक ही जगह पे स्टक है। तो मार्केट को जो है वो एनालिसिस करने के लिए बड़े टाइम फ्रेम के अंदर एनालिसिस करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक हमें छोटे टाइम फ्रेम का एनालिसिस समझ नहीं आएगा तब तक हम उसके जो है वो ट्रेड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मेरी कोशिश वही होती है कि मैं आप लोगों को वो सेटअप बताऊं जो कि मतलब बिल्कुल रेडी टू प्ले हो, या मेरी वीडियो के मतलब बनाने के बाद तकरीबन 1-आध घंटे बाद या आधे घंटे बाद आपको वहाँ से सेटअप मिल जाए। तो मैं इस तरीके से चार्ट अपना जो है वो टेम्पलेट बना के रखता हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अच्छा, ये है M15 का चार्ट। अच्छा, प्रीवियसली अगर हम लोग थोड़ा सा M15 की मूव के हवाले से डिस्कस करें, तो यहाँ से हम लोग अगर डिस्कस करें यहाँ पे
तो गोल्ड की मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से रेंज करी। अब दिसंबर के अंदर ये चीज़ आपको अमूमन देखने को मिलेगी कि मार्केट अमूमन रेंज करती है, और रेंज के बाद जो है वो मार्केट के अंदर मतलब जनवरी के अंदर जो है वो आपको एक अच्छा मूव जो है वो देखने को मिल सकता है। हाँ, इन केस अगर सेंटा क्लॉज रैलीज चल जाती हैं और रैलीज के अंदर जो है वो आपको एक मूवमेंट देखने को मिलती है, तो भाई वो थोड़ा सा मैं उसके बारे में जो भी अपडेट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी तो एज इट इज़ ऐसा कुछ भी नहीं है, जब तक एफओएमसी नहीं आ जाती या इंटरेस्ट रेट के अंदर को मेजर चेंजिंग्स नहीं आ जाती, तब तक मार्केट में भी पॉसिबल है आपका इसी एरिया के दरमियान जो है वो जोन रेंज कर सकता है। अच्छा, करंट सिचुएशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब करंट सिचुएशन में ये वाला जो सपोर्ट एरिया है, आपने एक भी चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है कि ये वाला जो सपोर्ट एरिया है, ठीक है, और ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है, अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसलिए ड्रॉ कर दिया ताकि आप लोगों को वाज़ेह तौर पे समझ आ जाए। अगर तो गोल्ड की मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से ये जो है रेंज कर रही है, अब आपने यहाँ पे देखना है रेंज करते करते अगर गोल्ड की मार्केट यहाँ पे आपको कोई बुलिश एविडेंस देती है, वैसे तो मे भी चांसेस हैं कि गोल्ड की मार्केट अब जा सकती है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो ये गोल्ड के लिए जो है वो एक मतलब कि वो एक अजीब सा साइन होगा, ठीक है। उसमें हम इंशाल्लाह डिटेल भी इसके ऊपर भी बात करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो क्या होता है। अगर अकॉर्डिंग टू नंबर अगर इंटरेस्ट रेट बात करें या टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो अगर हमें यहाँ पे 26-42 के ऊपर कोई एविडेंस मिल जाता है, बुलिश एविडेंस, बाय का एविडेंस, तो फिर हम गोल्ड की मार्केट को जो है वो इस तरीके से जो है वो बाय कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोगों को सेल करना है, अब बात यह है कि आप लोगों को बाइंग का तो मैंने बता दिया, अब सेलिंग आप लोगों ने किस तरीके से करनी है कि अगर गोल्ड की मार्केट के अंदर ये लेवल ब्रेक नहीं होता, 26-51 का लेवल ब्रेक नहीं होता, और यहाँ से अगर आपको गोल्ड की मार्केट के अंदर कोई बेरिश एविडेंस मिल जाता है, तो फिर आप उसको कुछ इस तरीके से सेल कर सकते हैं। और अगर इसको मजीद सेल आना है तो इसको ये जो 26-42 वाला जो लेवल है ये इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के बाद इसके नीचे क्लोजिंग दे, और क्लोजिंग के ऊपर आप जो है इसको मजीद सेल वाली साइड पर जो है वो देख सकते हैं। और उसके बाद अगर बात करें मजीद बाइंग की तरफ, तो मजीद बाइंग में ये होगा कि अगर 26-51 जो है वो ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद जो अगला टारगेट हमारे पास निकल के आएगा वो ये वाला टारगेट होगा, तकरीबन ऑलमोस्ट आप ऐसे कह लें तो ये 26-58 का लेवल है, तो मे भी पॉसिबल है कि ये जो है वो फिर दोबारा से इस तरीके से जो है वो हिट कर सकता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, गोल्ड के अंदर आप एक टेक्निकल लेवल जब निकाल रहे होते हैं तो उसके ऊपर एक परसेंटेज के ऊपर एक्यूरेसी होती है। वो ज़रूरी नहीं है कि भाई वो लेवल हर दफ़ा चलेगा ही चलेगा। अकॉर्डिंग टू न्यूज़ अगर बात करें या अकॉर्डिंग टू टेक्निकल बात करें, ठीक है, टेक्निकल तो हम लेवल्स के थ्रू प्ले कर सकते हैं, ठीक है, बट जब न्यूज़ आती है तो न्यूज़ के ऊपर आपको जो मेजर लेवल्स होते हैं उनको देखना होता है कि भाई मेजर लेवल्स कहाँ कहाँ पे निकल के आ रहे हैं, तो वहाँ से आप उनको जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, बात करें अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट के हवाले से, मैंने जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्ट में भी बताया कि इंटरेस्ट रेट में ये होता है, ठीक है, अगर तो आप लोगों का इन्फ्लेशन रेट जो है वो कंट्रोल में नहीं है या आपकी इकॉनमी जो है वो स्टेबल नहीं है, तो उस टाइम के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाए जाते हैं, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं तो वो उस करेंसी के लिए जो एक नेगेटिव खबर होती है, और जो आपकी उसके अदर करेंसीज होती हैं उसके लिए वो पॉजिटिव होती है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू एनालिसिस अगर बात करें, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, उनकी इकॉनमी स्टेबल है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ पे आपको चीज़ें थोड़ी सी समझनी है, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट के फिगर्स के ऊपर जो है वो बिल्कुल बाइंग सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। आपने टोटल ओवरऑल इकॉनमी को समझना है कि भाई उनका इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रहा है, उनका इंटरेस्ट रेट के अंदर अगर वो चेंजिंग करने जा रहे हैं तो किस रीज़न के ऊपर करने जा रहे हैं। और अगर आपको ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू पता है और आपको भी पता है मतलब कि अब ये सारी चीज़ें, डॉलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, डॉलर के अंदर जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिल रही है जब से ट्रंप ने ये इलेक्शन जीता है, और उसके बाद आपने देखा होगा कि एक मेजर चेंज की वो बात कर रहा है, ठीक है। और स्पेशली जो क्रिप्टो के अंदर जो लोग काम करते थे, तो उसने आते सारी कैसे अनऑफिशियली स्टेटमेंट जारी कर दिया क्रिप्टो के ऊपर, तो आपने देखा होगा BTC की प्राइसेस कहाँ तक चली गई। तो अभी वो डॉलर के अंदर क्या करने जा रहा है, डॉलर के अंदर आप लोगों को पता है कि अगर बात करें ट्रंप पॉलिसीज़ के ऊपर, थोड़ी सी मैं आज बात कर लेता हूँ, क्योंकि FOMC है और FOMC के रिलेटेड उनकी पॉलिसीज़ काफ़ी मैच करती हैं। अब देखो, पहले तो ये था कि वो लोग जो है वो फेड को जो है वो मतलब कि वो कह रहे थे कि भाई हम आपको हटा के एक और मतलब कि कोई और गवर्नर जो है वो लेके आएंगे, लेकिन अभी उसने एक मीटिंग की, लास्ट मीटिंग के अंदर उन्होंने ये कहा कि हम फेड को जो है वो नहीं हटाने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब तक हमारी इकॉनमी सही तरीके से स्टेबल नहीं हो जाती तब तक हम लोग अपनी कमेटी के अंदर कोई मेजर चेंज नहीं करेंगे। FOMC की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो थी
FOMC फेडरल कमेटी की मतलब जो बात थी। अब ट्रंप क्या चाहता है, ट्रंप ये चाहता है कि भाई मैं डॉलर को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकूं मैं करूं, ताकि मेरी इकोनॉमी के अंदर जो है वो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो सारे सेफ रहे और मजीद इन्वेस्टर्स हैं, ताकि डॉलर के अंदर वो लोग इन्वेस्ट करें और डॉलर की वैल्यू हमेशा जो है वो स्टेबल रहे। तो बात ये है कि जो ट्रंप है, ट्रंप एक बिजनेस माइंडसेट के साथ है, ठीक है, और वो चीज़ों को डेवलप करना चाहता है, ठीक है। तो मे बी अगर ट्रंप ने अगर हेल्प ले लिया तो मेरे ख्याल में आई थिंक गोल्ड की प्राइसेस जो है वो आने वाले साल के अंदर मे बी आपको पॉसिबल है कि डाउन साइड पे देखने को मिल सकती हैं। बट मैं ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा था ताकि आपको चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाए। बाकी आई थिंक सो मेरे ख्याल में आप लोगों को ट्रेड सेटअप भी समझ आ गया होगा। तो माजरत यार, असल में मेरा गला जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से मैं आपको ज़्यादा लेंथी चीज़ें जो है वो नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे आपने देखा होगा कि मुझे फ़ौरन खांसी स्टार्ट हो जाती है। तो अभी मैं इसका वो इलाज करवा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ये जैसे ही ठीक होगा तो मैं उसके ऊपर आपको फिर अपनी क्लासेस भी स्टार्ट करूंगा और ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ जो है वो आप लोगों को इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को डिस्कस करके बता दूं कि जिन भाइयों का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है या जिनको समझ नहीं आ रही है कि गोल्ड के अंदर किस तरीके से काम करना है, तो भाई वो एक काम करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ पे फ़ोन नंबर भी है, व्हाट्सअप भी है, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे अवेलेबिलिटी है। आप टीम से कांटेक्ट करें, टीम आपको खुद क्यूरीज के मतलब कि आपकी क्यूरीज को लेके मतलब एक प्लान करेगी और आपको बताएगी कि आपने किस तरीके से ट्रेड करना है, किस तरीके से अपना लॉस रिकवर करना है। और जो भाई मेरे साथ मिल के काम करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उससे अकाउंट बना के एक्सएनएस का अकाउंट बना के जो है वो उसको ज्वाइन कर ले और उसके थ्रू हम लोग उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो जितनी भी सर्विसेज है, वैसे भी हम लोग ओवरऑल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसके थ्रू हम लोग जितनी भी प्रीमियर सर्विसेज है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी वहाँ पे, ठीक है। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।